सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली से खिताब किया था, उसमें उन्होंने खुलकर बात की इंडिया में जो हो रहा है इंतहा पसंदाना इंडिया का रवैया, शिद्दत पसंदाना इंडिया की जो पॉलिसीज उस हवाले से बात की उन्होंने। आपने भी वो खिताब सुना होगा। कितने नंबर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को? कुछ सीखा भारत ने? तो हम आपके पीएम को देंगे 10 में से 10 -10 नंबर, 0 नंबर। ये कंपेयर कर रही है इमरान खान को मोदी जी के साथ और फैला रही है इंडिया में नफरत की भावना। तो देखिए वीडियो और कमेंट जरूर करना इसके बाद। जी, आपने ये देखा होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जो आवाज यूएन के लिए उठाई, वो एक मानवता के लिए उठाई थी। और उन्होंने कोरोना और यूएन पे क्वेश्चन किए थे कि यूएन का क्या रोल है विश्व शांति के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने सिर्फ एक रीजन की आवाज उठाई थी। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक विश्व के लिए आवाज उठाई। तो मैं आप देखेंगे, दोनों की तुलना करके आप स्वयं ही जान पाएंगे कि उनका विजन कितना था और उनका विजन कितना। जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक रीजन के लिए आवाज उठाई थी? मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत से इश्यूज पे आवाज उठाई थी। मलिहा के लिए आवाज उठाई, बिल्कुल, मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाई, जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज उठाई, बिल्कुल ब्लास्फेमी के अगेंस्ट आवाज उठाई, और जो इनइक्वालिटी है पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठाई, और पूरी दुनिया को वन यूनिट के तौर पे पेश किया। बिल्कुल, और ये बड़ी खूबसूरत बात कोरोना के हवाले से बात की। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये भी कि दुनिया में किसी भी हिस्से पर अगर इनजस्टिस होगा तो वो पूरी दुनिया के जस्टिस सिस्टम को एक खतरे के तौर पर पेश होगा। जो कि मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात है। और अगर भारत में मौजूद माइनॉरिटीज जो लोग भी मोदी साहब की जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है उससे, और अब मेरे ख्याल से उस सोच से बच्चा वाकिफ है। एग्जैक्टली। तो वो उनके लिए बड़ी मतलब उन सबको हिट की जाके। और ये बहुत अजीब सी बात है वैसे कि इनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उठकर चल दिए, जबकि वो लम्हा था रिफ्लेक्ट करने का कि कितनी ज़बरदस्त बात की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। और ये मैं इसलिए नहीं कहती कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म है तो मैं ये बात करूं। पहले भी तो कई वज़ीर आज़म गुजरे ना, और हम तनकीद भी करते हैं। पुराने वज़ीर आज़म हम तनकीद भी करते हैं। पुराने वज़ीर आज़म नहीं उस तरह से बात को उठाते थे तो उन पर हमने खुलकर हमेशा तनकीद। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि इमरान खान पाकिस्तान से हैं, इट्स अबाउट द फैक्ट कि इमरान खान जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात कर रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग दलील के साथ उन्होंने बात की। और आपने देखा फिजा कितनी थोड़ी सी देर में बड़ी दलील के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बात और तमाम पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, जो पूरी दुनिया ने फिर उसको बल्कि। अच्छा, पंकज साहब आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी खान साहब के हवाले से कि उन्होंने जो खिताब किया जनरल असेंबली से, उसमें खासतौर पे इंडिया के हवाले से खुलकर बात की। अब आपसे सवाल इसलिए बनता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और अच्छी बात वो करेंगे तो हमें तो खुशी होगी। और आपके मुल्क को जो आईना दिखाया गया, आपके देश में जो पॉलिसीज है, मैं इंडिया की बात नहीं करी, इंडिया में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत लोग ऐसे जो इंसानियत को पसंद करते हैं, इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी जो हाँ पॉलिसी इस टाइम पे, आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी साहब, वो क्या चाहते हैं कि दहशत गर्दाना सोच, शिद्दत पसंदाना सोच, ऐसी सोच जिसमें बकायदा आपको, आप जो कहते हैं सेकुलर इंडिया, सेकुलरिज्म की तो धज्जियां उड़ा दी ना। वहां पे कोई माइनॉरिटी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। वहां पे मुसलमान सफर कर रहे हैं, सिख जो हैं वो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियन परेशान है, सिर्फ हिंदू वहां पे खुश हैं। क्या कहेंगे इस इंडिया के हवाले से? और जो इमरान खान साहब ने खुलकर बात की, उस बात से आपने क्या समझा? देखिए साहब, इमरान खान साहब ने जो बात की वो कश्मीर का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने इंडिया के बारे में ये सब बातें की। लेकिन आप इंडिया आकर के देखिए, इंडिया में अगर मुसलमान वाकई दुखी होते, वाकई उनके ऊपर इस तरह की तशद्दुद होती, वाकई उनके ऊपर इतना जुल्म होता, तो आप देखिए दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो हमारे यहाँ नहीं रह रही होती। और इसके अलावा भी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन्हें भारत के मुसलमान बुला करके नहीं लाते, मतलब जोर डाल करके कि भैया उन्हें वहां से बर्मा से हटाओ, यहाँ पर लाओ। तो अगर मुसलमानों के लिए महफूज जगह नहीं है हिंदुस्तान, तो फिर इतने सारे मुसलमान कैसे रह रहे हैं हमारे यहाँ? दूसरी बात, फिर रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ कैसे आ रहे हैं? और रही बात सिख और ईसाइयों की, बल्कि ईसाई तो मैं आपको बताऊं, पंजाब में ईसाइयत पहले कभी नहीं थी। आज आपको ढेर सारे चर्च मिल जाएंगे। मिशनरीज जो हैं, डेनमार्क के मिशनरीज और दूसरे कई यूरोपियन ममालिक की जो मिशनरीज हैं, वो यहाँ आके एक्टिवली सपोर्ट कर रही हैं, अपने लोगों को बढ़ा रही हैं। बहुत सारे, मेरा एक सहाफी सिख दोस्त था
जिस चैनल में काम करता था उसके पिताजी सिख हैं, पगड़ बांधते हैं, मतलब साफा जो सिखों का अटायर होता है, और वो ईसाई बन गया है, तो किसी को कोई एतराज नहीं है इस बारे में। और सिर्फ ये आपका पंजाब ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के नॉर्दर्न इंडिया के कई और ऐसे इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड है, हरियाणा के कुछ इलाके हैं, हरियाणा का जैसे नूह इलाका है, वहाँ 90% आबादी मतलब मुसलमानों की है। और इसके अलावा आपको बताऊं ईसाई मिशनरीज बहुत तेजी से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। और जहां तक रही बात वो आप जो बोल रही हैं कि बाकी सब लोग दुखी हैं, सिर्फ हिंदू खुश है, ऐसा नहीं है जनाब। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग दुखी हैं जिनकी कोरोना के कारण नौकरियां चली गई हैं। लेकिन वो जो आप बोल रही हैं कि आपका इशारा जिस तरफ है कि साहब दो समुदायों में संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप आकर के देख सकती हैं, या फिर आपके अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट से उन्हें भेज करके आप रिपोर्टिंग करवाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो नहीं चले ब्राह्मण्स के अलावा छोटी जो जात जो आपकी, हाँ ये मलिया कुछ कहना चाह रहे हैं, बल्कि आप ही कहना चाह रही हूँ कि ब्राह्मण्स के अलावा जो दीगर जातें हैं हिंदुओं की भी, उनको they are literally looked down upon by Brahmins, isn't it so? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, शूद्र, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप बोल रही हैं ये दरअसल क्या है कि आपको ये मालूम है कि हिंदुओं में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्र सबसे दलित ही बोलते हैं। हाँ, दलितों के बारे में बता रहा हूँ। हमारी मायावती जो है, नहीं तो क्या जो दलित होते हैं जिनको शूद्र कहते हैं, वो क्या इंसान नहीं होते? हाँ, क्या वो इंसान नहीं है? पंकज साहब, चले पंकज साहब आप यहीं से जरा शुरू कीजिएगा। आप जरा प्लीज, मैं जरा आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर हारिस को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, दोबारा मौका देती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, पंकज साहब ने वही नक्शा खींच दिया जो अक्सर भारतीय एनालिस्ट खींच देते हैं। क्या ये भारत का ही नक्शा था कि वहाँ पे सब बराबर हैं? आपको लगता है वहाँ सब बराबर है? करना पड़ेगा कि वी आर लॉयल टू दिस कंट्री, हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के, बिल्कुल। हाँ, और ब्रिगेडियर साहब कितना जुल्म है कि इतने साल वहाँ रहने के बाद वहाँ पे, बल्कि इतनी कुर्बानी है कि वो लोग, खैर यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नेगेटिव राय भी होगी कि कायदे आजम ने जो 2 कौमी नजरिया पेश किया था उसकी मुखालफत भी की थी भारत में रहने वाले जो इस टाइम पे इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो उनके वालिदैन ने। तो वहाँ पे अब देख लें कि वो उनकी दूरंदेशी को सलाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, क्या वहाँ पे वो सफर मान भी रहे हैं, बात पार्लियामेंटरियंस मान रहे हैं कि चले बड़ों से गलती होगी, बाउजदा से गलती होगी, लेकिन अब इंडियंस को तो सोचना चाहिए ना कि चले हमारी नजर में उनकी तरफ से गलती हो गई, लेकिन उन्होंने भारत की मोहब्बत में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब भारत में उनको अपनी मोहब्बत साबित करनी पड़ रही है। क्या मिला उन्हें, उनके बच्चों को? जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ये कर्नल सन। डॉक्टर फिजा, अब आप अगर देखें कश्मीर में, जी ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वो ब्रिगेडियर साहब आपकी दोबारा आती हूँ, मुसलमान देखें डॉक्टर फिजा, इसके अलावा मुसलमान। जी बताएं। ओके जी ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। कर्नल सन जी प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, देखिए मैम, आप इंडिया के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इवन जुडिशरी में और आर्मी के अंदर भी हाई रैंकिंग प्लस यंग ऑफिसर्स भी, आप ये देखेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा प्रदर्शन है, माइनॉरिटीज का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके अलावा जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जब CAA, आप ये देखिए कि कितने क्या किसी की नागरिकता गई है? क्या किसी भी माइनॉरिटी की किसी की नागरिकता गई है? मेरा आंसर है माइनस, 0 नहीं माइनस, किसी की कोई नहीं गई। ये एक प्रोपेगेंडा था, इसको हाईलाइट किया। आप ये देखिए कि किसी की भी कोई नागरिकता गई हो तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए किसी की कोई नागरिकता गई हो। हमारे देश के अंदर हमारा भाईचारा है, कौमी भाईचारा है। जब भी देश के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, हम लोग इकट्ठे हैं,